न तेरी कोई दो रानी बलिए न जेठानी बलिए नी तू राज करेगी आके। निशा रसोई में बर्तन मांजते हुए अपने सुर लगाकर गाने गा रही थी। तभी पीछे से उसकी जेठानी कनिका आती है और उसके गाने का जवाब देते हुए बोलती है, देवरानी ना हो लेकिन जेठानी तो है ही आपकी, मेरी प्यारी देवरानी जी, और इसीलिए राज तो आप करोगे नहीं यहाँ। और रही बात सास की, तो वो भी अच्छी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। हाँ तो मुझे भी पता है, मैं तो बस गाना गा रही थी। और वैसे आप थी कहाँ, यहाँ रसोई में इतना काम है। आपके मायके वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर यहाँ नहीं भेजा जो मैं ही सब करूँ। मेरे घर वाले इतनी सस्ती नौकरानी नहीं रखेंगे। क्या कहा आपने? जोर से बोलो ना, हिम्मत है तो। ये क्या अपने आप में बड़बड़ा रही हो? ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैंने कुछ नहीं कहा, अब हटो। तुम्हारे बर्तन धुल गए हो तो मुझे दोपहर का खाना बनाना है, वरना माँ जी के सामने मेरी चुगली करोगी कि जेठानी जी ने दोपहर का खाना नहीं बनाया। हाँ तो रोका किसने है, बना लो ना। कनिका दोपहर के खाने में सिर्फ दाल रोटी बनाकर टेबल पर अपनी सास माया और देवरानी निशा के आगे परोसती है, जिस पर माया कहती है, बहू ये क्या है, आज दोपहर में इतना सादा खाना, मतलब ना कोई सूखी सब्जी और ना ही चावल बनाए हैं। माँ जी मुझे अभी कपड़े धोने हैं और भी बहुत सारे काम हैं। पूरी दोपहर सिर्फ खाना ही बनाती रहूंगी तो बाकी के काम नौकरानी मतलब देवरानी थोड़ी ना करेगी। हाँ तो मैं क्यों करूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी। मेरे पास खुद के भी बहुत काम होते हैं और अब से माँ जी घर के काम ऐसे ही होते रहे ना तो रात के समय मैं भी बस एक सब्जी रोटी बनाकर अपना काम खत्म कर दूंगी। अरे चुप हो जाओ दोनों की दोनों, पूरा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हो। अरे खाना ही तो अच्छा बनाती हो, उसमें भी अब ये काम चोरी करोगी। अगर तुम घर के कामों की वजह से खाना ऐसे खिलाओगी तो ऐसा करते हैं, घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। क्या नौकरानी? हाँ नौकरानी खाने बनाने के सिवा सारे काम करेगी, जैसे घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू। बस खाना बनाने का काम तुम दोनों का होगा, तो वो तो अच्छे से करोगे ना। मुझे मंजूर है माँ जी। मुझे भी। अब माया ने अपनी दोनों बहुओं को नौकरानी के लिए बोल तो दिया था, तो अगले ही दिन पड़ोसन विमला की जान पहचान से एक कजरी नाम की नौकरानी घर आती है, जिसको देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ किससे मिलने आई हो? मेम साहब, मेरे को सामने वाली विमला मालकिन ने भेजा है, बोला इस घर में दो इंसानों जैसी दिखने वाली चुड़ैल बहुओं को नौकरानी की जरूरत है। क्या बोला? चुड़ैल? उस विमला की तो। इतने में वहाँ माया आती है, जो अपनी बहुओं को साइड करके कजरी से कहती है, अरे तुम ही हो कजरी, विमला ने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा सुनो, यह है मेरी बड़ी बहू कनिका और ये छोटी बहू निशा, ये दोनों तुमको काम समझा देंगी। बहुओं इसे समझा देना, मैं आती हूँ जरा। इतना बोलकर माया घर से बाहर चली जाती है और निशा व कनिका कजरी से कहती है, सुन कजरी, तुमको आते ही पहले मेरे कमरे से सफाई शुरू करनी है। और देखो, दरवाजे के अंदर आकर सीधा जाओगी तो पहला कमरा मेरा ही है। अरे ऐसे कैसे, आपका कमरा करेगी पहले मेरा कमरा साफ करना कजरी। दरवाजे से उल्टे हाथ पर ही मेरा कमरा है। मैं जेठानी हूँ ना, तो मेरा कमरा पहले साफ होगा, समझी? बड़ी हो तो क्या हुआ, खुद कर लेना अपना कमरा साफ। अरे ये नौकरानी माँ जी ने आपके लिए नहीं रखी, पूरे घर की सफाई के लिए रखी है, समझी आप? देवा रे देवा, ये दोनों देवरानी जेठानी तो सोचने से भी ज्यादा लड़ती हैं। अभी चुप करवाती हूँ दोनों को। ए चुप करो दोनों। अरे मैं दोनों का कमरा साफ कर दूंगी, इसलिए आप दोनों ये चिल्लम चिल्ली मत करो और बाकी के काम बताओ। कजरी की ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी किसी तरह लड़ते झगड़ते कजरी को सारा काम समझाती है और अगले दिन से कजरी अपने कामों के लिए घर आने लगती है। लेकिन काम करते हुए उसको कभी कनिका बुलाकर अपने काम करवाती तो कभी निशा बीच में टोक देती, जिससे परेशान होकर कजरी माया के सामने कहती है, ओ बड़ी मालकिन, ये आपकी दोनों बहुओं को मैं अलादीन का चिराग लगती हूँ क्या? एक उधर से घिसती है तो एक उधर से। मतलब तुम तो यहाँ काम करने आई हो, तो वो तुमको घिसती क्यों है? पूरा खानदान ही पागल है। मैडम अब देखो, दोनों को बोल दो, मैं बारी बारी सारा काम कर दूंगी, मेरे काम के बीच में ना आए। माया भी अपनी दोनों बहुओं को कजरी के काम के बीच में ना आने को कहती है। ये देखकर दोनों उसको काम करने देती हैं। लेकिन एक रात के खाने में देरी होने पर
माया निशा को बुला कर कहती है। निशा बहू, अब तो घर के काम सारा वो कजरी करती है, तो खाना क्यों नहीं बना अब तक? वो माँ जी, नौकरानी पर पूरा दिन नजर रखने का काम भी तो मेरा है, इसलिए आज मैं पूरा दिन उस पर नजरें गड़ाए बैठी थी, कहीं कुछ चुरा ना ले। देख लो माँ जी, काम चोरी करने की भी हद होती है। अब देवरानी जी को नहीं सुनाओगी? निशा बहू, दोबारा ऐसा बेकार सा रीजन देकर खाना बनाने में देरी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ जल्दी खाना लेकर आओ। निशा मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने जाती है, लेकिन उसी समय कजरी काम खत्म करके घर जा रही थी, जो ये सब सुनकर कहती है। अब तक तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब देखना करूंगी। दोनों देवरानी जेठानी को लड़ा लड़ा कर इनके ही हाथों से इनके घर की चीजें गायब न करवाई तो मेरा भी नाम कजरी नहीं। अगले दिन से कजरी दोनों देवरानी जेठानी में नफरत और बढ़ाने का एक प्लान बनाती है और पहले कनिका के पास जाकर कहती है। कनिका मालकिन, एक बात कहूँ, बहुत दिन से मेरे दिल में है। हाँ बोल कजरी। मालकिन, छोटी मालकिन ने मुझे कहा कि अगर मैं आपके कामों में काम चोरी करूंगी तो वो मुझे मेरी मनचाही चीज दे देंगी। मैंने तो साफ मना कर दिया। अब मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो काम चोरी थोड़ी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अरे तो चिंता मत कर, उसको तो मैं खुद संभाल लूंगी। जी मालकिन। अच्छा मालकिन, जरा 500 रुपए देना, जरूरी काम है। कनिका कजरी को 500 रुपए देती है, जिसके बाद अगले दिन कजरी निशा के पास जाकर उसके कपड़े प्रेस करते हुए उससे कहती है। निशा मालकिन, आपकी साड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत हैं। इनको कोई जलाने के लिए कैसे कह सकता है? जलाने के लिए मतलब? बड़ी मालकिन ने कहा कि प्रेस करते वक्त मैं आपकी साड़ी जला दूं और बोल दूं कि गलती से हुआ। अच्छा जी, मेरी साड़ी जलाने के लिए बोला? उनको तो मैं बताती हूँ। अरे छोड़ो मैडम, मैंने जलाई नहीं ना, बस आपसे एक मदद चाहिए थी। वो मुझे एक अच्छी सी साड़ी दे दो आप अपनी, मुझे मेरे मर्द के साथ एक पार्टी में जाना है। अच्छा चल रुक, देती हूँ। निशा अपनी एक साड़ी कजरी को दे देती है, जिसके बाद कजरी साड़ी लेकर शाम को घर जाते वक्त खुद से कहती है। ये देवरानी जेठानी कितनी बड़ी बेवकूफ है। अरे इतनी आसानी से मेरी बातों में आकर एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही है। सही है, मेरा तो फायदा ही है। कजरी कई दिनों तक ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे की झूठी खबर देकर दोनों के बीच नफरत बढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। कजरी निशा को जाकर बोलती है कि कनिका निशा को मारना चाहती है, जिससे ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। ये सुनकर निशा कजरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी आवाज सुनकर सब निशा के कमरे में आते हैं, जहां निशा कजरी से कहती है। बस बहुत हुआ कजरी, तेरे लालच का घड़ा इतना भर गया है कि आज तूने मेरी ही जेठानी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। क्या बोला इसने निशा? ये कि आप मुझे मारना चाहती हो और ये पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। ये बात सुनकर कनिका कजरी को एक और थप्पड़ मारते हुए कहती है। आज तक तो हम दोनों को झूठी खबरें देकर पैसे और बाकी चीजें ऐंठती रही। हमने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि शायद तुझे पैसे की जरूरत हो या तू सीधे बोल नहीं पा रही है चीजों के लिए, लेकिन आज ये बात बोलकर तूने साबित कर दिया कि तू एक लालची औरत है जो अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम दोनों भले ही जितना मर्जी लड़ती हों, लेकिन हम दोनों में एकता भी उतनी ही है। वो तो तेरे झूठ हम झेल रहे थे, लेकिन अब तेरे इस घर से जाने का समय आ गया है। निकल जा यहाँ से। लेकिन घर का काम कौन करेगा फिर बहुओं? हम दोनों कर लेंगे माँ जी। आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में नौकरानी रखने से तौबा करके खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर को संभालने का फैसला लेती है।